हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे है ईसाई धर्म, उसी के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। देखिए, ईसाई धर्म जो है ये अंग्रेजी सत्ता के साथ भारत में आया। इस धर्म के मानने वाले या इस धर्म के जो पादरी माने जाते हैं, शिक्षा नीति और प्रलोभन द्वारा इसे भारत में व्याप्त किया। 1-2 महीना हो रहा है, कानपुर ज़िले में 2 बसों को 2 बस भर के कुछ लोगों को पकड़ा गया, जो कि ईसाई धर्म को हिंदू थे और जो ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए जा रहे थे, और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए 50,000 माह मिलने वाले थे। यानी कि आज भी धर्म को परिवर्तित करने के लिए भारत में प्रलोभन का सहारा लिया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के अनुयायी विश्व में सर्वाधिक हैं और भारत में इसका स्थान तीसरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 2.3% भाग ईसाई धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। विश्व का हर तीसरा व्यक्ति ईसाई है। दुनिया के सभी भागों में ईसाई धर्म के मानने वाले रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्म को मानने वाले पाए जाते हैं। ईसाई धर्म का जन्म लगभग 2000 पूर्व पैलेस्टाइन में हुआ। इस धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का संपूर्ण उल्लेख हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल के भी 2 भाग हैं, एक पुरानी बाइबल है और दूसरी नई बाइबल है। पुरानी बाइबल यहूदी धर्म के पैगंबर हज़रत दाऊद तथा हज़रत मूसा द्वारा लिखा गया है और नई बाइबल ईसा के उपदेश हैं। यहूदी लोग पुरानी बाइबल में विश्वास करते हैं, जबकि ईसाई नई बाइबल में विश्वास करते हैं। वर्तमान में ईसाई धर्म प्रमुख 2 भागों में बटा हुआ है, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। फिर भी दोनों की आत्मा एक ही है। ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को 10 आदेशों का पालन करने का निर्देश देता है। ईसाई धर्म हिंसात्मक योगों का विरोधी है। यह दया, प्रेम, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांत में विश्वास करता है। ईसा ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करने, एकनिष्ठ बने रहने, सबके प्रति दया करने, कष्ट में सहयोग देने एवं मुस्कुराते रहने तथा नेक व ईमानदार बनने का उपदेश देते हैं। ईसाई धर्म संन्यास में विश्वास करता है। ईसाई कहते हैं, जिसे अमृत की प्राप्ति करनी हो, बाल बच्चे छोड़कर मेरा भक्त होना चाहिए। ईसाई धर्म यह मानता है कि ईश्वर मानव कल्याण के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आता रहता है। ईसाई धर्म ईसा के उपदेश, बाइबल तथा ईश्वर एवं उसकी दिव्य शक्ति में आस्था रखने पर जोर देता है। अब हम ईसा मसीह के बारे में कुछ जानते हैं। ईसा मसीह और उनके संदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। उनका जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम के निकट एक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था, जो सुधार का काम करते थे। ईसा जन्म से यहूदी धर्म को मानने वाले थे। ईसा के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, अतः कई व्यक्ति इन्हें एक काल्पनिक व्यक्ति ही मानते हैं। ईसा ने किसी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और न ही इनका कोई शिक्षक था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ईसा कुंवारी माँ के पुत्र हैं और मरियम ने उन्हें ईश्वरीय शक्ति से जन्म दिया। ईसा जब 12 वर्ष के थे, यहूदियों के त्यौहार परसोर में गए। वहाँ उन्होंने मेमने करते देखे, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। इस घटना के बाद ये यहूदी नेताओं की बैठक में गए। वहाँ भी उन्होंने निरर्थक वार्तालाप होते देखा। इन घटनाओं ने ईसा को यहूदी धर्म बहिष्कृत करने पर विवश कर दिया। जब यह ध्यान मग्न होकर चिंतन कर रहे थे, ईश्वर उनके पास आए और कहा, ज्ञानी व चतुर व्यक्ति मुझे खो चुके हैं। सामान्य जनता मुझे चाहती है पर खोज नहीं पा रही है। तुम्हारा कर्तव्य है, लोगों के पास जाओ और उनसे मेरा परिचय कराओ। 30 वर्ष की आयु में जॉन ने इनका 32वां यानी संस्कार किया और इसके बाद ही वे जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह कहलाए गए। ईसा के समय समाज में अनेक कुरीतियाँ और ईसा थे, इनके समय क्या था, समाज में बहुत सी कुरीतियाँ और अंधविश्वास प्रचलित थी। उन्होंने निराशा और दरिद्रता के वातावरण से लोगों को मुक्त करने का फैसला लिया और प्राचीन यहूदी धर्म के स्थान पर नया धर्म दिया। ईसा ने रोगियों की सेवा की और कई चमत्कार दिखाए। ईसा ने अपने लोगों को कई संदेश दिए। उन्होंने कहा, ईश्वर मनुष्य का पिता है और वह पिता की तरह ही स्नेह व प्यार देता है। मनुष्यों की गलतियों पर उन्हें दंड नहीं देता, वरन क्षमा कर देता है। ईश्वर का संपूर्ण अस्तित्व मानव के विकास और कल्याण के लिए है। ईश्वर पिता से अधिक चाहने वाला और माँ से अधिक समर्पित है। उन्होंने कहा, ईश्वर पिता के समान है, वह मनुष्यों से दूर नहीं वरन उनके पास है।
प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करे। ईश्वर जीवन का सर्वाधिक गहन और अंतिम अर्थ है। ईश्वर के प्रति कर्तव्य का अर्थ है सेवा और जीवन के महत्तम लक्ष्य और व्यवसाय के रूप में स्वीकार करना। ईश्वर के 10 आदेश। बाइबल में ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख है। पाल तथा ईसा मसीह ने इन्हें पवित्र और अच्छे कानूनों की संज्ञा दी। ये 10 आदेश इस प्रकार है। मैं ही अनंत ईश्वर हूँ। ईश्वर की कोई भौतिक छवि नहीं है। ईश्वर अनंत तथा संपूर्ण विश्व का संप्रभुत्व शासक है। शपथ और याद करना। बाइबल में उल्लेख है कि सप्ताह के 6 दिनों तक तो मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना चाहिए, किंतु 7वें दिन ईश्वर को याद करने के लिए करना चाहिए। 7वें दिन को ईश्वर ने पवित्र बनाया। माता पिता का आदर करना। मनुष्य को ईश्वर और उसके कानून की रक्षा करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम अभिविचारी नहीं करोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं दोगे, तुम लालच मत करो। ईसाई धर्म के ये आदेश व्यक्ति के लिए आचरण की संहिता है, जिनका पालन करने से लोगों में प्रेम और शांति बनी रह सकती है। ईसाई धर्म की मौलिक विशेषताएं। ईसाई धर्म की मौलिक विशेषताओं में पहला है ईश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास। दूसरा है ईसाई मसीह में विश्वास, यानी ईसा मसीह में विश्वास होना चाहिए। आत्मा की पवित्रता, यानी अपने आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। और चौथा है चर्च की सत्ता। और पांचवा धार्मिक अनुष्ठान। छठा मूर्ति पूजा का विरोधी भी है ईसाई धर्म। सातवां है समानता तथा भ्रातृत्व। ईसाई धर्म की मतलब इस्लाम की तरह समानता एवं भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित है। ईसाई धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय पाए जाते हैं, रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट।